रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का वर्चुअली इनॉग्रेशन किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि भारतीय सेना ने पराक्रम दिखा दिया है। आतंकवाद के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही कार्रवाई नहीं की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में 30 किलोमीटर दूर भटगांव में है। ये यूनिट 300 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। इससे 3000 लोगों को रोजगार मिलेगा। योगी सरकार ने दिसंबर 2021 में ब्रह्मोस प्रोजेक्ट के लिए लखनऊ में 80 हेडक्वार्टर भूमि आवंटित की थी। सिर्फ 3.5 साल में ये यूनिट तैयार हो गई। सीज फायर को लेकर अमेरिका के प्रतिष्ठित न्यूज नेटवर्क न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ा दावा किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि अमेरिका की भारत पाकिस्तान युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन परमाणु विस्फोट की आशंका के चलते ट्रंप प्रशासन को इस युद्ध में मध्यस्थता के लिए उतरना पड़ा। बता दें कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कई न्यूज इंटरव्यूज में ये स्पष्ट भी कह चुके थे कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई में अमेरिका का कोई काम नहीं है। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी जानकारी दी। रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर पर सबसे असरदार हथियार से हमला किया गया। सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान अब भी सोशल मीडिया के जरिए झूठ फैलाने में जुटा हुआ है। उसकी तरफ से कुछ ऐसे दावे वायरल हुए हैं जिसमें उसने बताया कि वह इस टकराव का विनर है। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से सोशल मीडिया पर कई कॉम्बैट गेमिंग वीडियो युद्ध के फुटेज बताकर वायरल किए जा रहे हैं, जो पूरी तरीके से फर्जी हैं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से 11 मई की सुबह 4 संदिग्धों को पकड़ा गया। आगे की जांच जारी है। SP सुधीर चौधरी ने बताया कि जैसलमेर से पाकिस्तान कॉल करने वाले 12 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इन सभी ने भारत से पाकिस्तान कॉल किया था। जैसलमेर SP ने आगे बताया कि हमें कुछ जगहों पर गोला बारूद और संदिग्ध वस्तुएं मिल रही हैं। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वह उनके करीब ना जाएं, पुलिस को सूचित करें। किसी भी संदिग्ध वस्तु की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें। पंजाब की मलेर कोटला पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है, जो भारत की सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी पाकिस्तान भेज रहे थे। ये जानकारी पाकिस्तान के एक अधिकारी को भेजी जा रही थी, जो दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात है। वह पैसे के बदले भारतीय सेना की गतिविधियों की जानकारी पाकिस्तान भेजते थे। इन आरोपियों को ऑनलाइन पेमेंट मिल रहा था। बता दें कि इनके पास से 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं और FIR भी दर्ज कर ली गई है। पाकिस्तान हमले में शहीद झुंझुनू के एयरफोर्स जवान का अंतिम संस्कार किया गया। एयरफोर्स में असिस्टेंट मेडिकल सार्जेंट सुरेंद्र कुमार शनिवार सुबह उधमपुर एयरपोर्ट पर शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के अधिकारी राजकुमार थापा का आज जम्मू कश्मीर में अंतिम संस्कार किया गया। वे 10 मई को पाकिस्तान की गोलाबारी में शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रविवार को कहा कि बॉर्डर वाले गांव के लोग अभी अपने घर ना लौटें। सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान की ओर से हुई गोलाबारी के चलते ये एडवाइजरी जारी की गई है। पुलिस ने लोगों से ऑफिशियल मंजूरी का इंतजार करने को कहा है। रेल मंत्रालय ने सिक्किम में मेली से डेंटम एक नई रेल लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे करने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए फिलहाल 2.25 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस रेल लाइन के निर्माण से सिक्किम के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में रेल कनेक्टिविटी का विस्तार होगा। दिल्ली में बसंत विहार पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 4 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उन्हें वापस बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इन लोगों के पास वैध वीजा या परमिट नहीं था और इसके बावजूद ये काफी दिनों से दिल्ली में छिप कर रह रहे थे। मणिपुर पुलिस की एक टीम ने प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एक सक्रिय कैडर को गिरफ्तार किया है। वो साल 2021 में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर किए गए हमले का मुख्य आरोपी है। इस हमले में एक कमांडिंग ऑफिसर और उसके परिवार सहित 5 लोगों की जान चली गई थी। गिरफ्तार किए गए उग्रवादी की पहचान संगोलशेम संतोम्बा सिंह के रूप में हुई है, जिस पर प्रशासन ने 6 लाख रुपए का इनाम रखा था। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी के खिलाफ अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने बड़ी कार्रवाई की है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को बांग्लादेश में बैन कर दिया गया है। ये कार्रवाई आतंकवाद विरोधी कानून के तहत की गई है।
भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर के बाद दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परिचालन सामान्य हो गया है, लेकिन कुछ उड़ानें अभी भी प्रभावित हो सकती हैं। वहीं एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाई गई है, जिसके चलते जांच प्रक्रिया में पहले से अधिक समय लग सकता है।